आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो निम्नलिखित हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 339, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 340 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 342। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 342। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देंगे, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है, झारखंड का जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। तीसरा है, जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं है। और चौथा है, झारखंड के जनजातीय समाज में महिलाओं को सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड के जनजातीय समाज में महिलाओं को सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजातीय समाज में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? ऑप्शन है ए खड़िया, बी बिरहोर, ऑप्शन सी है हो और डी है बंजारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंजारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में बरमाला की प्रथा प्रचलित है? ऑप्शन ए खड़िया, बी बिरहोर, सी खोंड, डी बंजारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खोंड। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है, कहां पे है? ऑप्शन ए इटखोरी चतरा में, बी रजरप्पा रामगढ़ में, सी जगन्नाथपुर रांची में, डी गुमला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजरप्पा, जो रामगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन पूरनमल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूरनमल। यह जेपीएससी 2003 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए है जगन्नाथ मंदिर रांची, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर रांची, ऑप्शन सी वासुदेव राय मंदिर गुमला और ऑप्शन डी बैद्यनाथ मंदिर देवघर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य मंदिर रांची। अगला प्रश्न है, डोमकच क्या है? ऑप्शन है विवाह गीत, जन्म संस्कार गीत, फसल गीत, कर्मा के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विवाह गीत। डोमकच क्या है? एक विवाह गीत है। आगे है अगला प्रश्न, झारखंड में पाइका क्या है? ऑप्शन है गीत है, बी नृत्य है, सी खेल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाइका एक नृत्य है। यह भी क्वेश्चन 2003 जेपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध है किस चीज से है? ऑप्शन ए है छऊ नृत्य से, बी जदुर नृत्य से, सी पाइका नृत्य से और डी कठोरवा नृत्य से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छऊ नृत्य से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन है ए पाइका, बी जदुर, सी जतरा और डी छऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छऊ। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका है छऊ। यह भी सवाल जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सोहराय?
ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा को, बी है कार्तिक अमावस्या को, सी मकर संक्रांति के दिन और डी है अक्षय तृतीया के दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? ऑप्शन ए है बिरहोर, बी संथाल, सी मुंडा, डी उराव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संथाल। ये ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन भी जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है सरहुल, देशावली, रोग खेदना और डी है नवाखानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देशावली। अगला प्रश्न है, हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? ऑप्शन है रामनवमी, सरहुल, सी है कर्मा और सोहराय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? क्या है? फिर से एक बार सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कुटसी, बी है साकरात, सी है एरोक और डी है बाहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुटसी। अगला प्रश्न है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपको दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी और शंख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मयूराक्षी। हिजला मेला, ध्यान देंगे, हिजला मेला का आयोजन जो है वो मयूराक्षी नदी के किनारे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? अब ध्यान देंगे, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन है मयूराक्षी, दामोदर, बराकर या स्वर्ण रेखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मयूराक्षी। यानी कि ध्यान देंगे कि मयूराक्षी नदी जो है वो दुमका में है, ठीक है, जहां हिजला मेला का आयोजन होता है। यह भी क्वेश्चन जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जादूपटिया का संबंध है, जादूपटिया का संबंध किससे है? ऑप्शन एक है ए लोकगीत से, बी चित्रकारी से, सी भवन निर्माण कला से या ऑप्शन डी भाषा से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? ऑप्शन है टुसु, बाहा, सरहुल, कर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरहुल। जेपीएससी 2013 में यह भी सवाल पूछा गया है, आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि, संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओलचिकी, होड़, नगुरी, हसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओलचिकी। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओलचिकी। अगला प्रश्न है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पुरी और बेनी राम महथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रघुनाथ मुर्मू। अगला प्रश्न है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, देवघर स्थित शिव मंदिर, रांची स्थित पहाड़ी मंदिर और इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देवघर स्थित शिव मंदिर। शासक पूरनमल के द्वारा ही देवघर में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। आज का यह दूसरा सेशन जो झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित था, यही समाप्त होता है। धन्यवाद।